जय श्री राधे। राधे राधे। आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भागवत के एक प्रसंग को बताना चाहती हूँ कि ज्ञान और प्रेम। प्रभु कहते हैं कि ज्ञान से भी उच्च होता है प्रेम। इसी प्रसंग के आधार पर मैं उद्धव और कृष्ण के प्रसंगों को उजागर करना चाहती हूँ कि कृष्ण जो प्रेम का स्वरूप है और उद्धव ज्ञान का स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि उद्धव का रंग रूप चाल ढाल सब कृष्ण के समान थे। वो कृष्ण के समान ही दिखते थे। उनके बीच में गहरी मित्रता थी और वह मित्रता ज्ञान की मित्रता थी, ऐसा उद्धव जी को लगता था। उद्धव जी को ऐसा लगता था जैसे कृष्ण भी उनसे ज्ञान के तौर पर ही जुड़े हैं। किंतु प्रभु मन ही मन मुस्काते थे, क्योंकि प्रभु तो ज्ञान से भी ऊपर प्रेम को मानते थे। एक प्रसंग मैं बताना चाहती हूँ श्रीमद् भागवत के विषय में कि जब उद्धव कृष्ण से मिलने गए तो उद्धव और कृष्ण के बीच में बहुत सारे वार्तालाप होते हैं। उन वार्तालाप में एक वार्तालाप था यमुना का प्रसंग, यमुना नदी का प्रसंग। भगवान जब राजपाट से मुक्त हो जाते हैं तब वो अपने कमरे में जाकर बैठते हैं और एक खिड़की के बाहर यमुना नदी दिखाई देता है उनको। प्रभु बहुत भाव विभोर हो जाते हैं यमुना नदी को देखकर। उनको ऐसा लगता है कि काश यमुना नदी के किनारे फिर से वही समय आ जाए, वही श्री दामा, वही मुदमंगल, वही मैं। प्रभु खो जाते हैं पुरानी स्मृतियों में। उनको ऐसा लगता है कि वो पुनः यमुना नदी के पास गाय चराने जा रहे हैं। प्रभु भाव विभोर होकर व्याकुल होने लगते हैं, पुकारने लगते हैं, राधे राधे राधे, गोपी गोपी गोपी, मैया मैया, ऐसे पुकारते रहते हैं प्रभु। उद्धव जी दौड़ते आते हैं, अरे प्रभु आप रो रहे हैं, आप व्याकुल हो गए हैं। प्रभु आप व्याकुल हो गए हैं, रो रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है प्रभु। आप तो ज्ञान है ना प्रभु, तो आप रो क्यों रहे हैं। प्रभु कहते कि हे उद्धव, मैं भले ज्ञान हूँ पर मैं अंदर अपनी मैया के प्रेम से भाई भोर हो गया हूँ, राधे के प्रेम से भाई भोर हो गया हूँ। गोपियों का प्रेम मुझे अपनी तरफ फिर से आकर्षित कर रहा है उद्धव। तब उद्धव कहते कि प्रभु आप तो ज्ञान के भंडार हैं, आप अपने ज्ञान के द्वारा गोपियों को क्यों नहीं समझाए, वो भी वे गोपियां जो अनपढ़ है, गंवार हैं। प्रभु ने उद्धव से कहे कि हे उद्धव, तुम्हें कैसे पता वो अनपढ़ हैं, गंवार हैं। प्रभु क्या वो गुरुकुल जाकर पढ़ाई की है, पढ़ी है। प्रभु कहते हैं तो उद्धव अगर ऐसा है तो मैं भी तो गुरुकुल 1 साल ही गया हूँ। क्या 1 साल में मैं ज्ञान हो गया, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या क्लास 1 के बच्चे को 1 साल में ही ज्ञान आ जाता है। प्रभु कहते हैं कि मैं कहाँ से ज्ञान का भंडार हो गया उद्धव। तब उद्धव प्रभु को कहते हैं कि प्रभु आप तो स्वयं ज्ञान हो, आप तो ज्ञान के अथाह भंडार हो, आपको क्या आवश्यकता है कुछ किसी ज्ञान का, किसी गुरुकुल का। प्रभु मन ही मन विचार करते हैं कि जो काम मैं नहीं कर पाया क्यों ना उद्धव को भेजा जाए, क्यों ना उद्धव की परीक्षा ली जाए, उद्धव को समझाया जाए कि ज्ञान से भी ऊपर प्रेम होता है। और इस प्रकार से प्रभु ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि उद्धव को वो गोकुल भेजेंगे, गोपियों के पास, नंद बाबा के पास, यशोदा मैया के पास। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव तुम जाओ, मैं तो हार गया समझा समझा कर मैया को, गोपियों को। अब तुम जाओ, समस्त गोकुल वासियों को, मैया को, गोपियों को, सभी को तुम मत रो, व्याकुल मत हो कृष्ण के लिए, ये सब पाठ आप पढ़ाकर आओ। इस प्रकार से श्री कृष्ण के आदेश से उद्धव जी अपने ज्ञान का दर्प करके, घमंड करके गोकुल की तरफ रवाना होते हैं। इस प्रकार से मैं आज का यही प्रसंग समाप्त करती हूँ। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी इन्हीं प्रसंगों को पुनः आगे करते हुए। राधे राधे।